हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 10 एंगल्स का, जिसका वीडियो बना हुआ है वर्कशीट नंबर 1 तक के। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। साथ में बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। तो पेयर ऑफ एंगल्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। 2 के नंबर में जो एंगल्स रहेंगे उसको हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, किन दो एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे? यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, दिस वन एंड दिस वन। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है। क्यों एडजेसेंट एंगल्स है ये दोनों? क्योंकि इसका एक कॉमन आर्म है। ये कॉमन आर्म हो गया, दिस वन आर्म। BD यहाँ पर क्या हो जा रहा है? कॉमन आर्म हो रहा है। और जो 2 अनकॉमन आर्म्स होंगे, दोनों एंगल के एंगल्स के नेम क्या हो जाएंगे जो एडजेसेंट है यहाँ पर? एंगल ABD, दिस वन। ये एंगल दूसरे कलर से मार्क कर देते हैं हम। ये एंगल क्या है? ABD एंगल है। और दूसरा एंगल कौन सा है हम लोगों का? एंगल DBC। ये दोनों क्या हो गए? एडजेसेंट। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एक कॉमन आर्म है, आर्म का नेम क्या है? BD। और जो 2 अनकॉमन आर्म्स हैं, जो 2 अनकॉमन आर्म्स है वो ऑपोजिट साइड में है। किसके? कॉमन आर्म के। साथ ही साथ एक कॉमन वर्टेक्स है। यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स क्या है? B इज द कॉमन वर्टेक्स। तो यहाँ पर 3 कंडीशन होना चाहिए एंगल्स को एडजेसेंट होने के लिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक कॉमन आर्म होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है कि जो अनकॉमन आर्म है दोनों ही कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड में होना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर का वर्ड का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट एंगल जहां फॉर्म करेगा उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर। पेयर का मतलब जोड़े में। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। और ये BC स्ट्रेट लाइन या BOC बोल सकते हैं, इसका भी मेजरमेंट कितना है? 180 डिग्री है। तो ये दोनों जो एंगल्स यहाँ पर पार्ट में बट गए हैं वो 180 से ही पार्ट में हुए हैं, 115 और 65। तो जिन 2 एंगल्स का सम 180 हो और वो एक स्ट्रेट लाइन में पेयर बनाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। एंड द नेक्स्ट वन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जब 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर O पर इंटरसेक्ट किया है लाइन AB और B से, तो इन दोनों पेयर्स का मेजरमेंट इक्वल होगा। इस पेयर का मेजरमेंट इक्वल होगा एंगल का। मान लेते हैं ये 80 डिग्री मेजरमेंट का है तो ये भी होगा 80 डिग्री। ये 100 डिग्री का है इधर, तो ये भी हो जाएगा कितना? 100 डिग्री का। यानी 2 पेयर्स जो होते हैं वो इक्वल मेजरमेंट के होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल समझ लेंगे जल्दी से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 2 एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? यहाँ पर कितना हो रहा है? 90 डिग्री। तो इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। और जब 2 एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हो गए, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हो गए। यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ भी 180 आ रहा है और यहाँ भी 180 आ रहा है, यानी कि लीनियर पेयर जो है वो सप्लीमेंट्री हो सकता है, या सप्लीमेंट्री एंगल्स लीनियर पेयर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब इसी के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वर्कशीट के। अब हम लोग वर्कशीट नंबर 2 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक एक करके। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स। बोला जा रहा है कि यहाँ पर सारे जगह 1 2 एंगल्स करके लिखे हुए, तो बताना है किसमें जो पेयर है वो एडजेसेंट एंगल का पेयर है। तो एडजेसेंट एंगल के लिए क्या बताया गया है आपको कि क्या होना चाहिए? एक कॉमन आर्म होना चाहिए और एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस में वैसा हो रहा है, तो यस और नो में लिख देते हैं हम लोग आंसर को। तो ए नंबर में क्या है? कॉमन आर्म नहीं है, ना ही कॉमन वर्टेक्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। नाउ नंबर बी में हम लोग देख सकते हैं ये कॉमन वर्टेक्स हो गया और दिस वन इज कॉमन आर्म।
तो 1 और 2 यहाँ पर क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। नंबर सी में यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि 1 एंगल ये पार्ट है और 2 एंगल ये है। यहाँ पर हम लोगों को क्या होना चाहिए, एडजेसेंट होने के लिए एक कॉमन आर्म होना चाहिए। तो कॉमन आर्म हम लोगों को मिल जा रहा है यहाँ, ये पूरा एंगल 2 है, दिस वन एंड दिस वन आर आर्म्स ऑफ एंगल 2, और एंगल 1 का आर्म कौन है, ये दोनों है। तो कॉमन आर्म ये मिला, लेकिन ऑपोजिट साइड में नहीं मिला, ऑपोजिट साइड में मिलना चाहिए, मतलब मिड में कॉमन आर्म होना चाहिए और दोनों साइड में अनकॉमन आर्म आना चाहिए, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। नाउ डी नंबर में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 है, दोनों का एक कॉमन आर्म है, एक कॉमन वर्टेक्स है, और अनकॉमन आर्म ऑपोजिट साइड में लाई कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा यस होगा। नाउ नंबर ई में हम लोग देख सकते हैं एंगल 1 ये स्मॉलर 1 है और एंगल 2 ये पूरा है। यहाँ पर भी कॉमन आर्म मिल जा रहा है, लेकिन ऑपोजिट साइड में नहीं मिल रहा है, कॉमन आर्म मिड में नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म अगर हम लोग दोनों आर्म्स का बात करें, एंगल्स का, एंगल 1 का बात करते हैं, ये दोनों आर्म्स है, एंगल 2 का बात करते हैं, ये वाला और ये वाला है, यानी कि कॉमन आर्म कहाँ मिल रहा है, साइड में मिल रहा है, मिड में नहीं मिल रहा है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट में नहीं है अनकॉमन आर्म, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। नाउ एफ नंबर में तो कॉमन आर्म है ही नहीं, इसलिए सिंपली इसका आंसर हो जाएगा नो। नाउ क्वेश्चन नंबर टू में बोला गया राइट डाउन 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में हम लोगों को 3 पेयर्स लिखना है, किसका, एडजेसेंट एंगल्स का। एडजेसेंट एंगल्स में क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो साथ में कॉमन आर्म जो है वो क्या, कॉमन आर्म के ऑपोजिट में होना चाहिए अनकॉमन वाला आर्म। तो अनकॉमन वाला आर्म और कॉमन वाला आर्म ढूंढते हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये दोनों एडजेसेंट है, तो एक पेयर तो हम लोगों को यहाँ पर मिल गया, नेम लिख देते हैं इसका, एंगल ई ए डी कॉमा एंगल डी ए सी, ये एक पेयर मिल गया हम लोगों को। टोटल कितने पेयर्स लिखने के लिए बोला गया है, 3 पेयर्स। अब इसको लेके स्टार्ट करते हैं, इसको और इसको। कॉमन आर्म यहाँ पर हम लोग को मिल जा रहा है ये ए सी, और अनकॉमन आर्म ए बी और ए डी मिल रहा है, दोनों ऑपोजिट साइड में है। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या दूसरे में, सेकेंड में, एंगल डी ए सी एंड एंगल सी ए बी, ये सेकेंड पेयर हो गया। अब थर्ड पेयर हम लोग लिख डालते हैं। थर्ड पेयर क्या होगा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कॉमन आर्म में ले लेते हैं फिर से, और इन दोनों को अनकॉमन आर्म में लेते हैं। मिड में ये आ रहा है, ये दोनों ऑपोजिट में आ रहा है, ए बी और ए ई ऑपोजिट आर्म्स है, और मिड वाला जो है वो कॉमन आर्म है हम लोगों का। तो क्या हो जाएंगे एंगल्स के नेम, एंगल के नेम्स हो जाएंगे एंगल ई ए सी एंड एंगल सी ए बी। तो ये 3 पेयर्स मिल गए, इसके अलावा भी पेयर्स आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में 3 पेयर्स लिखने के लिए बोला गया है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया इन द फॉलोइंग फिगर आर एंगल ए एंड एंगल बी एडजेसेंट। इस फिगर में बताना है कि एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट है। साथ में पूछा है वाई और वाई नॉट, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, तो ये बताना है हम लोगों को। तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा नो, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को कॉमन आर्म मिल जा रहा है, लेकिन कॉमन आर्म मिल रहा है, वर्टेक्स कॉमन नहीं मिल रहा है, दोनों का वर्टेक्स अलग अलग है। तो रीज़न क्या होगा, यहाँ पर रीज़न में लिख देंगे दे डू नॉट हैव कॉमन वर्टेक्स, उन लोगों का कॉमन वर्टेक्स नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर्स एज कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपको क्या बताया गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को बोला जाता है, उन पेयर ऑफ एंगल्स को बोला जाता है जिसका सम होता है 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री उसको बोला जाता है जिन पेयर ऑफ एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो हम लोग सम ऑफ एंगल्स कर देंगे, जो भी एंगल्स यहाँ पर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, देखेंगे कि वो 90 डिग्री आ रहा है या 180 डिग्री आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली
कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट में ए नंबर में 130 डिग्री और 50 डिग्री है, तो इन दोनों का सम अगर हम लोग करते हैं तो कितना आ जाता है, ये सम आ जा रहा है हम लोगों का 180 डिग्री। तो 180 डिग्री सम आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये एंगल का सिंबल देख के एस लिखते हैं। नाउ बी नंबर 55 डिग्री एंड 35 डिग्री, सम कर देंगे दोनों का, कितना हो जाएगा, 55 और 35 का सम होता है 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। नाउ सी नंबर 95 एंड 85 का सम करना है हम लोगों का, तो इन दोनों का सम हो जाता है 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ नंबर डी में 60.5 और 29.5 डिग्री का सम करना है हम लोगों को। तो सम कर देते हैं हम लोग, इस तरह से ऐड कर देंगे, ये पॉइंट 0 हो गया, 1 बचा, 9 1 10 का 0 इन हैंड 1, 6 2 8 1 9, ये 90.0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री कौन बनाता है, 90 डिग्री बनाता है हम लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। नाउ 174 एंड 106 का सम करना है, तो सम कर देते हैं, कितना आ जाता है वैल्यू, 180 डिग्री आ जाता है। तो ये क्या हो गया, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर ई सप्लीमेंट्री एंगल्स है। नंबर एफ 135 होल 1/2 एंड 44 होल 1/2। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 135 टू जा 270 प्लस 1 271 अपॉन 2 प्लस 44 टू जा 88 प्लस 1 इज 89/2। फिर आगे सम करेंगे, एलसीएम 2 हो गया दोनों का, 271 प्लस 89, सम क्या हो जाएगा इन दोनों का सम हो जाएगा 9 1 10 का 0 9 1, 7 8 15 1 16 का 6, यहाँ पर 1 आ गया, 2 1 3 हो गया, 360 अपॉन 2, 2 से कैंसिल होगा, 360 कितने टाइम में कैंसिल होगा, 180 टाइम में। तो वैल्यू आ गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा हम लोग का सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में और सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 135 होल 1/2 का मतलब हुआ 135.5 और 44 होल 1/2 का मतलब हुआ 44.5। उस तरीके से भी ऐड करके आप आंसर लाने का कोशिश करेंगे, 180 डिग्री आएगा तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर जी, यहाँ पर 33 डिग्री और 57 डिग्री है, इन दोनों का सम अगर कर देते हैं तो 90 डिग्री आ जाता है, और 90 डिग्री क्या हो जाएगा हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसी तरह यहाँ पर 0 डिग्री और 90 डिग्री का सम करेंगे तो 0 और 90 का सम 90 ही होगा, 90 डिग्री हो गया, ये भी क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर बोला गया राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जो एंगल्स है उन सब का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो कॉम्प्लीमेंट लिखने का सिंपल तरीका है कि जो 90 डिग्री है उसमें जो भी एंगल हम लोगों का गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सारे में यही वर्क करना है हम लोगों को। ए नंबर में है 20 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री कर देंगे, सिंपली आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। उसी तरह यहाँ पर 55 डिग्री है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 डिग्री में से, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का आंसर, यहाँ पर आंसर हम लोगों का हो जाएगा 35 डिग्री। उसी तरह 71 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो 90 में से 71 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 19 डिग्री। उसी तरह 6 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो 90 डिग्री में से 6 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 84 डिग्री। 59.5 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके सॉल्व करना होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 59 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना हो जा रहा है 118 एंड प्लस 1 कितना हो जाता है 119 अपॉन 2।
तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। एलसीएम हो जाएगा 2, ये 1 से 2 टाइम में गया, 92 जा 180 हो गया, 180 माइनस 119 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, 10 में 9 जाएगा 1, 7 में 1 जाएगा 6, 1 में 1 0 अपॉन 2, मिक्स में इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो हो जाएगा 30 होल 1/2 डिग्री, यानी 59 होल 1/2 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 30 होल 1/2 डिग्री। खुद से आप इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे। 60.5 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो 90.0 लिख देते हैं और 60.5 लिख देते हैं। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में 5 गया 5 बचा, डेसिमल यहाँ लिख देंगे, यहाँ 9 हो गया, 9 में 0 गया 9 बचा, यहाँ 8 हो गया 8 में 6 गया 2 बचा, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर 29.5 डिग्री आ रहा है। यही कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा किसका, 60.5 का। That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching.